नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे क्यूआर कोड फ्रॉड की। जी हां, मध्य प्रदेश में अब क्यूआर कोड का फ्रॉड हो गया। ठगी की ये बिल्कुल ही नई तरकीब खजुराहो में आजमाई गई। ठगों ने रात के वक्त दुकान के बाहर लगे क्यूआर कोड ही बदल दिए और एक नहीं कई दुकानों के क्यूआर कोड बदले गए। फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि हुआ क्या और कैसे हुआ। हम पूरी कहानी आपको बताएंगे, साथ ही उन कुछ सवालों के जवाब भी तलाशेंगे जो बेहद गंभीर है। कि वो सवाल आए हैं जो आए दिन ठगी के नए नए हथकंडों पर भी होंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप इसी तरीके की किसी ठगी का शिकार हुए हैं। शिकार होने के बाद ठगी का आपको क्या करना है, ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे। आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर हमारा 8178999182 है। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। तो आज बात बदल तो रही गया है कहीं आपका भी क्यूआर कोड, तो इस बात का आप ध्यान रखें। लगातार हम ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि दुकान के बाहर लगे क्यूआर कोड को किस तरीके से बदला गया और फिर आगे क्या उन बदमाशों ने किया, क्या फ्रॉड जो थे उन्होंने किया। आपको बता दें, छतरपुर में ऑनलाइन ठगी का एक नया मामला सामने आया। यहां बदमाशों ने रात का फायदा उठाया। विस्तार से आपको बताते हैं हुआ क्या था। बाहर लगे क्यूआर कोड को बदल दिया। इस मामले की जानकारी सीसीटीवी चेक करने के बाद सामने आई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो से ऑनलाइन ठगी का नया तरीका सामने आया है। यहां आधा दर्जन व्यवसायियों की दुकान और संस्थानों के बाहर देर रात ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर्स को ठगों ने बदल दिया। इससे कई दुकानदारों की पेमेंट ठगों के खाते में चली गई। ठगों की इस हरकत का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है और पुलिस जाँच में जुट गई है। खजुराहो में आधा दर्जन दुकानों के साथ पेट्रोल पंपों के बाहर लगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर को भी रातों रात बदल दिया गया। कई जगह पुराने स्कैनर के ऊपर नया स्कैनर लगा दिया गया। जब सुबह होने पर ग्राहकों ने दुकानदारों को पेमेंट की तो वो भुगतान ठगों के खाते में जाने लगी। दिनांक 9/10 की रात, 9/1/2025 की रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है दुकानों के सामने जो दुकानदारों को क्यूआर कोड लगे थे उनके ऊपर अपना क्यूआर कोड चिपका करके अनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया था, जिसमें से कस्बा खजुराहो की ओमवती गुप्ता द्वारा ओमवती गुप्ता पिता स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार गुप्ता के द्वारा जो है इस संबंध में एक शिकायत पत्र हमारे थाने में पेश किया गया था। वहीं फिलिंग स्टेशन के कर्मचारी ने बताया कि उनके पेट्रोल पंप पर भी क्यूआर के ऊपर ठगों का क्यूआर चिपका दिया गया। किसी ने देर रात में इस घटना को अंजाम दिया। ऑटो सर्विस में मेरे यहाँ भी रात्रि में क्यूआर के ऊपर क्यूआर चिपकाया और जैसे ही मैं सुबह 12 बजे मेरे यहाँ स्कैनर पे स्कैन किया तो मैंने देखा, उसको चेक किया। 1-2 ग्राहकों ने किया भी है तो 192 रुपये उसमें हो चुके हैं। और जैसे मैंने देखा, चेक किया तो मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो रात्रि में कोई रहता नहीं है क्या? रात्रि में यहाँ चौकीदार रहता है, लेकिन रात्रि में क्या पता कितने बजे तक आया, कितने बजे उसने चिपकाया। और सुबह हमने देखा उसको 12 बजे तो हमने उसको निकलवाया। राजेश मेडिकल स्टोर्स की संचालक ओमवती गुप्ता अपनी सतर्कता से बड़ी ठगी का शिकार होने से बच गई। उन्होंने बताया कि मेरी दुकान पर जब सुबह ग्राहक ने पेमेंट की तो ग्राहक ने बताया कि आपके क्यूआर स्कैन का नाम बदल दिया गया है। और मेरे यहाँ कोई 1:30 से 2 बजे के बीच में कोई अपना क्यूआर लगा गया है। जब सुबह मेडिकल ओपन किया और फोन पे करवा रही थी तब मालूम पड़ा कि उसमें नाम चेंज हो गया है। मुझे उसने बताया कि इसका नाम चेंज है, आपके बच्चे ने नाम चेंज कर दिया क्या? मैंने कहा नहीं। जब मैंने देखा तो उसमें दिखा कि ये तो नाम चेंज ही है। क्या नाम से आ रहा था वो क्यूआर? उसमें नाम आ रहा था सुभाष तिवारी करके। अब सवाल है कि आप कैसे इस तरह की ठगी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले सावधानी बरतें और क्यूआर कोड को सावधानी से ही स्कैन करें। इसके बाद रिसीवर का नाम और जानकारी को जरूर देखें। जल्दबाजी में किसी तरह की ट्रांजैक्शन को अंजाम न दें। अच्छे से वेरीफाई होने के बाद ही पेमेंट करें। सिर्फ आधिकारिक ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। छतरपुर से एनडीटीवी के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।
तो छतरपुर से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से क्यूआर कोड बदलकर ही ठगी की गई। एक आध जगहों पर थोड़ी सी समझदारी दुकानदार ने दिखाई और वहां पर वो बच गए ठगी का शिकार होने से। लेकिन अभी नए तरीके का जो ठगी का तरीका निकाला है ठगों ने, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव है हमारे साथ, पूर्व DG MP। हमारे साथ अक्षय वाजपेयी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अश्वनी राणा हमारे साथ है, बैंकिंग एक्सपर्ट। लालू लालवानी व्यापारी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कनिष्क गौर डिजिटल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश, मेरा पहला सवाल आपसे है। देखिए, ठगी के अलग अलग तरीके के मामले रोजाना सामने आते हैं, ऑनलाइन ठगी के। अब ये एक नया तरीका निकाला है ठगों ने, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? लगाना पे एक तीली डाल दो तो पूरा जंगल जल जाता है। आग बुझाना बहुत कठिन होता है। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट से पूरी बिल्डिंग जल जाती, बुझाना बहुत कठिन होता है। हम पहले तो कहते थे इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, बहुत कठिन था, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग थे। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में रह रहे हैं। बहुत सस्ते टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिससे आप इस तरीके क्राइम कर सकते हैं। पकड़ना बहुत कठिन होता है। मैं बैंकर भी साथ में है। बैंक ने एक किया हुआ है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो पहले कहते हैं 1 रुपये डाल के चेक कर लो कि आपको अगर लॉस होगा तो 1 रुपये का होगा। हर ग्राहक में ये नहीं हो सकता है, इसमें ये बहुत ही कठिन है। लेकिन CCTV भी लगे हुए हैं जिससे वो आइडेंटिफाई हुए हैं। QR कोड की एनोनिमिटी होती है और सतर्कता से पकड़े जाते हैं। लेकिन यस, ऑफेंस करना बहुत आसान हो गया है। खजुराहो का ऑफेंस तो बहुत क्रूड तरीके से किया कि ऊपर से पेस्ट कर दिया QR कोड बना के अपना। लेकिन ओरिजिनल QR कोड भी चेंज करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं कि उसी जैसा उसी नाम से भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और थोड़ा समय लगता है डिटेक्ट करने में। ये तो इनकी जो ग्राहक हैं या जो ओनर्स हैं उनकी सतर्कता है कि छोटे छोटे ऑफेंस हुए, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो सकता था। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो क्वांटम एक्चुअल है वो कम है। तो डिटेक्ट करने के लिए तो वही है कि वो CCTV से निकाला, उस आदमी को पहचानेंगे, जिस अकाउंट में पैसा गया उससे करेंगे। ये एक क्रूड तरीका अपनाया गया है। पकड़े भी जाएंगे, पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन इसको और भी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर करो तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स अवेलेबल हैं। ये आप कहो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना था तो एनर्जी के लिए बना था। न्यूक्लियर कोई उसलिए नहीं बनी थी रेडियो एक्टिविटी कि हम बम बना देंगे, वो बनी थी एक एनर्जी के लिए। लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ और न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग है। साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षय वाजपेयी। अक्षय, किस तरीके से कोई भी ये पता लगा सकता है? देखिए, क्योंकि ये नए तरीके का कोई सोच भी नहीं सकता कि जो QR कोड किसी दुकानदार ने अपनी शॉप पर लगाया है पैसे लेने के लिए, कि रातों रात उसी में बदलाव हो जाए। तो कोई भी जो ऐसे दुकानदार जो QR कोड का इस्तेमाल करते हैं पैसे लेने के लिए, अगर देख रहे हैं हमारा ये शो, हम चाहेंगे आप बताएं कि कैसे वो ये पता कर सकते हैं कि उनका ये बदल दिया गया है या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। मैम देखिए, जितने भी वेंडर्स हैं आज की डेट में, छोटे से बड़े वेंडर्स, सबको वो ऑडिबल जो मशीन होती है जिसमें कि वो पेमेंट जब हो जाती है तो वो रीड आउट करता है कि आपको फोन पे इतने प्राप्त हुए या भारत पे, जो भी UPI आप पोर्टल पे यूज कर रहे हैं, जो भी आप UPI ट्रांजैक्शन आप यूज कर रहे हैं जिस भी पोर्टल के थ्रू, तो उसका एक ऑडिबल टूल ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। बट कई शॉपकीपर्स उसे यूज नहीं करते हैं और जो QR कोड्स हैं ये जगह जगह पर लगा देते हैं अपने दुकान में ही। जी। मतलब एक जगह उनका QR कोड नहीं रहता है प्रॉपरली। वो आपको उनकी वॉल पे भी दिखेगा, उनकी विंडो पे भी दिखेगा, उनके काउंटर पे भी 2-3 QR दिखेंगे। इसी तरह अगर कोई डिटेक्ट कर लेता है, कोई भी फ्रॉडस्टर अगर ये चीज नोटिस करता है तो वो एक QR कोड वहां पर चेंज कर सकता है कि कभी गलती से किसी ने उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट किया तो पेमेंट मेरे पास आएगा। और रही बात नाम चेंज करने की, तो फोन पे और UPI एप्स पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि QR आपका होगा, बैंक अकाउंट आपका होगा, बट जो QR पे नेम मेंशन होगा नीचे, वो आप किसी भी वेंडर या किसी भी शॉप का आप पुटअप कर सकते हैं। तो यानी कि एक से ज्यादा जगहों पर QR कोड लगाना भी खतरनाक है और नुकसानदायक हो सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। दूसरी चीज आप फोन पे देखेंगे तो फोन पे भी निक नेम का ऑप्शन आता है। तो वो निक नेम अगर मैंने चेंज कर दिया और वहां पर बैंक अकाउंट मेरा है तो QR कोड मेरा है,
बट निकनेम वहां पर एनडीटीवी एमपी दिखा देगा। सपोज एनडीटीवी एमपी मैंने डाला तो वो एनडीटीवी एमपी दिखाएगा और क्यूआर कोड मेरा रहेगा। जी ठीक है, आप स्कैन करेंगे तो उसमें भी वही चीज आएगा। जी। अश्वनी राणा बट बैंकिंग पेमेंट मेरे पास एक्सपर्ट है। भी हमारे तो साथ हैं। जरूरी ये जी है कि हमें जो भी वेंडर्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस होल्डर्स हैं, उन्हें जो क्यूआर है वो एक या दो ही जगह पर यूज करना चाहिए। रैंडमली उसे यूज लगा के नहीं रखना चाहिए 10 जगह। जी, तो क्यूआर एक ही जगह यूज करना चाहिए। अश्वनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। अश्वनी जी, मान लीजिए किसी के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी ठगी हो गई है और उसका अच्छा खासा अमाउंट निकल गया है, तो क्या ये आसान है कि जो पैसे उसको नुकसान हुआ है वो वापस उसके अकाउंट में आ सके, जो उसके अकाउंट से खाली किया गया है? इजी प्रक्रिया है या लंबा प्रोसेस है लेकिन आ जाते हैं पैसे? देखिए कि बहुत लंबा प्रोसेस है। और क्या है कि भाई हम बड़ा इसको आसानी से कह सकते हैं कि भाई अभी तक जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं जी उसमें जो भी इस प्रकार जो लोग ठगी करते हैं, वो जहां पर पैसा एक बार आपके उनके एक खाते में चला गया, वो वहां पैसा रहता नहीं है, वो तुरंत उसको आगे डाइवर्ट कर देते हैं। जी मतलब एक को वो खाते को यूज करते हैं पैसा डालने के लिए, और उसके बाद वो अलग खातों में डाइवर्ट करते हैं, तो इसलिए उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। और ऐसे में जिनके खातों में गया है या जिनके खातों से नहीं गया है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं, उनकी भी ट्रांजैक्शन जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा तो सावधानी है कि जिस प्रकार से बाकी लोग भी बता रहे हैं कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब भी हम उस दुकानदार से पूछें भाई ये पेमेंट हो रहा है तो ये आपके नाम, आप ही का नाम है। और जो दुकानदार है उनके लिए भी कि भाई बाकी लोगों ने भी बताया कि भाई वो एक प्रकार से आपका ये डिजिटल मनी का वैलेट है या आपकी एक तिजोरी है, तो इसलिए उसको अलग अलग जगह ना लगा के एक ही जगह रखें ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन एक बार पैसा अगर बैंक में एक खाते में चला गया और आगे से दूसरे तीसरे में चला गया तो फिर ट्रेस करना जो है जी, तो ट्रेस करना मुश्किल है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट अश्वनी राणा जी हमें बता रहे हैं अगर एक बार पैसा निकल गया तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वापस आपके अकाउंट में वो पैसा आ सके। हमारे साथ व्यापारी नेता भी जुड़ गए हैं, लालू लालवानी हमारे साथ हैं। लालू जी, अभी देखा ये गया पिछले दिनों एक जगह पर कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कुछ जगहों पर एक मार्केट एसोसिएशन ने ये तय किया कि हम ऑनलाइन पैसा लेंगे ही नहीं, हम कैश का ही लेन देन करेंगे। और वजह इसके पीछे की बड़ी यही थी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आजकल होता है, क्यूआर कोड के जरिए जो पेमेंट होती है उसमें गड़बड़ी होती है, कुछ के अकाउंट में कभी आते हैं, कुछ के में नहीं आते, इस शिकायत के बाद। तो क्या इस तरीके के मामलों के बाद ज्यादातर लोग फिर इस तरफ रुख करेंगे? आप मानते हैं कि सेफ मोड पेमेंट का कैश है बजाय कि इसके? मैडम, मैं संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी ये चाहता है कि हम ऑनलाइन जुड़े जी, लेकिन समस्या ये आती है, मान लीजिए कोई जाने अनजाने में ठगी हो जाए हम लोगों से, तो जब शिकायतों का दौर चलता है तो उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। एक बार ठगी हो जाए तो हम लोग चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं शासकीय विभागों को जी। तो फिर ये लगता है कि हमको अब जो है ऑनलाइन पैसा लेना ही नहीं, हम कैश लेंगे। तो सरकार को ये करना चाहिए कि अगर कोई ठगी हो जाए तो हम लोग कहीं शिकायत करते हैं व्यापारी भाई, तो उसकी तत्काल ऐसी कार्रवाई होना चाहिए ताकि हमारा पैसा वापस आ जाए, तब तो हमारे उसमें विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा ऑनलाइन से हमारा विश्वास घटता ही जाएगा। जी, तो लालू जी, कभी आप ऐसे अगर किसी इस तरीके की कभी कोई दिक्कत आई है और आप अगर शिकायत के लिए गए हैं तो कहां पर आपने शिकायत की और किस तरीके का रिस्पॉन्ड वहां से मिलता है? अभी हमारे व्यापारी के साथ LIC वालों ने ही ठगी कर दी जी। 55 लाख रुपए की ठगी हुई है, किसी अधिकारी ने की है। लगातार वहां शिकायतें की गई, दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर छतरपुर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो हमारा व्यापारी आज भी जगह जगह भटक रहा है शिकायतों के लिए, लेकिन उनका पेमेंट वापस नहीं हो पा रहा है, रो रहा है बेचारा, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया जी। तो ये नहीं होना चाहिए, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। जी बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है कि संबंधित अधिकारियों तक, विभागों तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है और नुकसान होने पर किस तरीके से उस समस्या का समाधान भी आसानी से नहीं मिलता है। कनिष्क गौड़ डिजिटल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ हैं।
हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में कनिष्क। तो लगातार हम बात करें किस तरीके से ऑनलाइन जो बैंकिंग के जरिए किस तरीके से ठगी की गई। हमने छतरपुर की एक खबर आपको दिखाई कि क्यूआर कोड ही बदल दी गई। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिस तरीके से क्यूआर कोड को बदला गया और पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया ठगों की तरफ से, अलग अलग नई नई टेक्निक्स आ रहे हैं, आपको नहीं लगता? जागरूकता अभियान भी लगातार पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का जो भरोसा है, एक बार को आप उन्हें ऑनलाइन की तरफ ये कहकर मोड़ते हैं कि सेफ पेमेंट का मोड रहे ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन इस तरीके की ठगी, ये कई सवाल खड़े होते हैं इसके बाद। देखिए, हम किसी भी ठगी को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये एब्रेशन है। जो डिजिटल पेमेंट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं उनकी तुलना में ये नगण्य है, लेकिन ये नगण्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जेब में 1000 रुपये और अगर उसका 500 चला जाए तो उसको बहुत असर पड़ता है, और जिसकी जेब में करोड़ों 2-3 लाख चला जाए उसको असर नहीं पड़ता है। इसलिए हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि डिजिटल पेमेंट के, डिजिटल बैंकिंग के, डिजिटल वर्ल्ड के, डिजिटल इंडिया के जो फ़ायदे हैं वो कहीं कम नहीं हैं। सिर्फ ये थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत है, दोनों लेवल पे जागरूकता अभियान की ज़रूरत है, दोनों लेवल पे, मतलब कंज्यूमर लेवल पे और जो सप्लायर है या वेंडर है, दोनों के लेवल पे थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत है। और ज़्यादातर वेंडर ऐसे होते हैं, जब तक उनके अकाउंट में पैसा ना आ जाए, जैसे हम फ़ोन पे करते हैं, तो जब वो देख लेते हैं उनका पेमेंट हो गया, तभी उनकी दुकान से सामान उठा सकते हैं। और बहुत सारे लोग, मैं खुद भी करता हूँ, तो पहले 1 रुपये ट्रांसफ़र करके उससे पूछ लेता हूँ कि ये तुम्हारे में ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब 1 रुपये का अगर गलत होगा तो 1 रुपये का होगा। तो इतना है, सतर्कता की ज़रूरत है, जागरूकता अभियान की ज़रूरत है, नियमित रूप से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जागरूकता किस बात की कि क्यूआर कोड को ग्लास शीट के अंदर या रात के समय यहाँ से हटाएं, जहाँ पे लगा हुआ है सीसीटीवी का इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, पुलिस इसके अभियान चलाती है, बैंकिंग सेक्टर इसके अभियान चलाते हैं, जो आईटी डिपार्टमेंट है वो इसके अभियान चलाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले चलाते हैं। अवेयरनेस तो, एजुकेशन तो एक कंटिन्यूअस है, क्योंकि नए नए तरीके आते हैं ठगी के, और नई नई टेक्नोलॉजी से उसको पकड़ना भी पड़ता है। बिल्कुल, तो नए ये तो ठगी एक के जो सतत तरीके आ रहे हैं, है, समस्या ये तो यही है, है। एक के बारे में जागरूक लोगों को किया जाता है, हम पब्लिक को, इतने में ही जो ठग होते हैं वो कोई और तरीका निकाल लेते हैं। खजुराहो की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां दर्जनों दुकानों के बाहर लगे क्यूआर कोड को रातों रात बदल दिया गया था। हम आपको लगातार ये खबर बता भी रहे हैं। शातिर अपराधियों ने ऐसा कर दुकानदार को ग्राहकों से मिलने वाले पैसे अपने अकाउंट में ले लिए। इस घटना के बाद से व्यापारी सतर्क हो गए। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए क्या करेंगे शिवपुरी के लोग, उस पर हमने शिवपुरी के कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम व्यापारियों के साथ हैं और व्यापारियों को क्यूआर कोड के जरिए चूना लगाने के जो मामले सामने आए हैं, उससे व्यापारी अब कितने सतर्क हैं, इस विषय पर ग्राउंड जीरो पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या क्यूआर कोड बदल करके कोई आदमी आपको धोखा दे सकता है, और अगर दे सकता है तो फिर आप कैसे इससे निपटेंगे, आपके पास उसकी तैयारियां क्या है। आप समझा दीजिए पहले कि क्यूआर कोड बदलने की घटनाक्रम सामने आए तो ये व्यापारी को चौंकाने वाली बात नहीं है? बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। आजकल क्या है, ये क्यूआर कोड का फ्रॉड बहुत हो रहा है। लोग क्या करते हैं, एक्चुअली अपना एक क्यूआर कोड लाते हैं, उसको उस पर स्कैन कर देते हैं या चिपका देते हैं, और आपको पता नहीं चलता, और वो कहते हैं आपको बस अपने मोबाइल में दिखा देते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली, और उसको व्यापारी मान लेता है कि हाँ पेमेंट हो गया है। लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको साउंड बॉक्स लगवाना चाहिए। साउंड बॉक्स में क्या होता है, जैसे ही कोई कस्टमर आपके क्यूआर कोड पर पेमेंट करता है तो उसकी वॉइस उस पे आपके साउंड बॉक्स पे आ जाती है। एक तो ये माध्यम हुआ कि आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और माध्यम होता है कि आप चाहें तो एक ऐप्स होता है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड होता है, उसमें जैसे कोई कस्टमर पेमेंट करता है तो उसको आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें तो आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से पेमेंट को आप लोग रिसीव करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई आपका क्यूआर कोड ही बदल दे तो? बदल भी देते हैं लोग। तो उससे बचने के लिए मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और वो स्पीकर मशीन यूज हो जाती है, उससे बचाव हो जाता है, थोड़ा बहुत उससे बचाव हो जाता है। मतलब अगर आप लोग सतर्क रहने की बात सोचते हैं तो क्या क्या करना चाहिए व्यापारी को? मतलब क्या व्यापार सरल हुआ है, उसके बावजूद अगर डिजिटल पेमेंट में इस तरह के क्यूआर कोड बदले जाते हैं तो फिर कैसे आप सतर्क रहेंगे? इसके लिए हम उसके मैसेज में मोबाइल कस्टमर के में देखते हैं
कि पेमेंट हो गया है सक्सेसफुली। इसके बाद अपने मोबाइल ऐप्स में भी आजकल ऐप्स आने लगे हैं, तो उसमें भी अपने को पेमेंट से जुड़ी सारी जानकारी अपडेट हो जाती है, तो उसी समय अपन इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर हम इस पेमेंट काउंटर पर पहुंचे हैं और व्यापारियों के साथ बात कर रहे हैं, तो व्यापारी कहते हैं कि न केवल आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है, बल्कि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो अपने मोबाइल में ऐप रखिए और खास तौर से साउंड रिसीविंग बॉक्स आप अपने हाथ में रखिए। मैं ये बॉक्स की बात कर रहा हूं और ये बॉक्स कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक बचाने में कामयाब रहता है, क्योंकि ये साउंड करता है आपने कितना पेमेंट किससे रिसीव किया। क्या जब आप लोग पेमेंट लेते हैं तो कुछ अलर्ट रहना पड़ता है आप लोगों को? जी बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और तुरंत चेक करते हैं पेमेंट आया है या नहीं आया है। और अगर कहीं ऐसी दिक्कत आती है फिर हम मोबाइल में चेक करते हैं कि सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद आया या नहीं आया। उसके बाद आप रिलीव करते हैं। तो ये जो मामला सामने आया है कि क्यूआर कोड बदल दिया गया और व्यापारियों को चूना लगाने की कोशिश की गई, उसके मार्फत हमने ये समझा, इन लोगों ने ये बताया कि अगर आप डिजिटल पेमेंट रिसीव करते हैं तो फिर आपको न केवल कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बल्कि डिजिटल साउंड बॉक्स भी आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल में ऐप रखते हैं तो वो सोने पर सुहागा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। अक्षय वाजपेयी साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। अक्षय, जिस तरीके से कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप वो साउंड वाला बॉक्स अपने पास रखिए, आप मैसेज चेक कीजिए और साथ ही एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में, क्या आपको लगता नहीं थोड़ी सी प्रक्रिया ये जटिल है? देखिए ठीक है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दुकानदार हैं, वो अपने इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत से ऐसे रिक्शा वाले क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, रेहड़ी वाले क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, जो पटरी पर दुकान लगाते हैं वो भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे जो लोग हैं उनके लिए तो ये जो प्रक्रिया है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि हर कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता है? अब हर कोई उन तरीकों को नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन में ये अपलोड करना है, ये नहीं, तो थोड़ा सा इसको और आसान या और सेफ किस तरीके से आपके हिसाब से बना सकते हैं? नहीं मैम, इसमें लोग गलत सोच रहे हैं कि आपको इंस्टॉल करना है या आपको डाउनलोड करना है। साउंड बॉक्स आएगा, कंपनी आपके पास खुद भेजेगी, जो भी बैंकिंग कंपनी है, प्लस वो अपना एक सपोर्ट वाला एग्जीक्यूटिव भी आपको भेजेगी आपके पास में, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके जाएगा। वही साउंड बॉक्स आपके स्टोर में या जो भी बिजनेस एरिया है वहां पर वो इंस्टॉल करके जाएगा। आपको उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी मेहनत नहीं है कि आपको टेक्निकली उसमें स्ट्रांग होना है। जी, तो इतना आप कह रहे हैं कि सारी चीजें। और अगर ही बात ऑटो ड्राइवर्स की आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी सेम कंडीशन है। आप जिसका भी साउंड बॉक्स इंस्टॉल करवाएंगे वो एग्जीक्यूटिव अपना भेजेंगे, वही आपके उसमें आपके मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, आपको चेक करवाएंगे, आपको वेरीफाई करवाएंगे, आपको अपना नंबर भी देंगे कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो साउंड बॉक्स भी आकर चेंज कर जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। बट लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें काफी सारा टेक्निकल है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो उस चीज की प्रोसेस को आगे बढ़ाते ही नहीं है, वो वहीं पर खत्म कर देते हैं कई बार। अश्वनी जी, अगर मान लीजिए किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड हो गया है, एक बैंकिंग एक्सपर्ट होने के नाते आपकी तरफ से वो क्या ऐसा फर्स्ट एक बात जो सबसे पहले किसी भी फ्रॉड का शिकार हुए शख्सों का पहला स्टेप उठाना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जो नुकसान है वो उसको जल्द से जल्द वहीं पर रोक सके या उसको कुछ कम कर सके? आपके हिसाब से क्या उसको करना चाहिए जिसके साथ इस तरीके का फ्रॉड हो गया है? साइबर क्राइम के लिए जो नंबर 1530 दिया हुआ है उसके ऊपर कॉल करके अपना उसको रजिस्टर करना चाहिए कि ऐसा फ्रॉड हो गया है। और अश्वनी जी, बहुत से लोगों की ये भी शिकायत होती है, जो नंबर होता है कस्टमर केयर, आप उस पर कॉल ही करते रह जाते हैं, आप 2, 3, 4 ये प्रेस ही करते रह जाते हैं और उसी में आपका आधा घंटा निकल जाता है। ये भी शिकायत बहुत से लोगों की होती है कि ये होम मिनिस्ट्री का नंबर है उन्होंने दिया हुआ है, उसके ऊपर ही कॉल करना चाहिए। और बैंक में अगर बैंक से निकला है पैसा तो वो भी बैंक में भी बात कर सकते हैं कि क्या पैसा दूसरे बैंक में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो अगर अपने बैंक में भी बात कर लें कि ये पैसा इन ट्रांजिट है तो उसको भी रोका जा सकता है कई बार। तो इसलिए एक्शन तुरंत करने की जरूरत है। तो अगर एक्शन तुरंत करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तक इतने ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसका जो प्रोटेक्शन है उसके लिए सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है अभी देश में, तो सिस्टम में भी सुधार की जरूरत है। अक्षय जी, आपकी तरफ से वो क्या एक चीज जो बदली जानी चाहिए इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए और ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जो आगे इस्तेमाल की जानी चाहिए, आपके हिसाब से क्या वो बदलाव ऐसा आप समझते हैं होना चाहिए?
मैम सबसे पहले तो वेंडर्स को और जो बिजनेस स्टोर कीपर्स हैं इनको ही अपने आप को चेंज करना चाहिए कि 10 जगह क्यूआर शेयर नहीं करें। और ये लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्यूआर लगाते हैं। जी ठीक। इनके पास आपको फोन पे का भी क्यूआर मिलेगा, पेटीएम का भी मिलेगा, भारत पे का भी मिलेगा। तो इनको एक सिंगल क्यूआर पे काम करना क्यूआर कोड रखना चाहिए और चाहिए। उसे मल्टीपल जगह पेस्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये हो गई। और सेकेंडली, अगर आपके पास साउंड बॉक्स नहीं है तो आपको उसे मैंडेटरीली इंस्टॉल करवाना चाहिए अपने स्टोर में। जी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, अक्षय वाजपेयी, अश्वनी राणा और लालू लालवानी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर तसल्ली से आपको पेमेंट करनी है, बहुत सारे क्यूआर कोड आपको नहीं लगाने हैं, एक क्यूआर कोड आपको लगाना है और साउंड बॉक्स जरूर से आपको लगाना है। हमारे इस खास सेगमेंट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।